चलिए सबको गुड इवनिंग। बस 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 बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, कैसा क्वेश्चन था आज का? आज इजी क्वेश्चन था ना। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए तो आप लोग लिख रहे ए बी एक स्पर्श रेखा है, त्रिज्या 2 है, तो इस एरिया का मान। एक बात बताइए, स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होती है हमेशा कितना डिग्री का कोण? 90। अब बोलो ये 45 दे दिया तो ये भी कितना है? 45। तो त्रिज्या 2 है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो दो कोण बराबर है, मतलब ये दोनों भुजा भी क्या होगा? बराबर। और ये 2 है तो ये भी 2 है, तो छायांकित भाग जो निकलेगा वो इस त्रिभुज में, अगर मैं इस त्रिज्यखंड को घटा दूं तो निकलेगा कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई। अच्छा बताओ, ये 2 है, ये 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू क्या? हाइट। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक बात बताओ, ये 360 डिग्री का कौन सा भाग है? 8वां। अरे 360 डिग्री का कैमा भाग है? 8वां। और पूरा का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, तो इस भाग का जो एरिया होगा ये 8वां भाग है ना बेटा, तो पाई आर स्क्वायर बटे कितना? 8। कैसे जान जाते हैं 8वां भाग है? 45 डिग्री जो होता है वो 360 डिग्री का कैमा भाग है? 8वां भाग है। पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, और पूरा एंगल 360 डिग्री, तो जब एंगल 8वां भाग होगा तो एरिया भी कैमा भाग हो जाएगा? 8वां भाग। नहीं तो ऐसे लिखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360। अब ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, देखो वही आता है। अब हल करते हैं, इसका मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो कितना हो गया? 2 माइनस पाई बाई 2, 2 माइनस पाई बाई 2 कहां पर है? अब चल कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोग का? अरे क्लियर? अच्छा, जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, देखिए कल ये बताए थे क्या? यस, बोले थे 10 के साथ अगर ऊपर में प्लस है तो यहां ऊपर में भी क्या लिखाता है? प्लस ही लिखाता है, 10a प्लस 10b। और ऊपर में अगर प्लस लिखा गया तो नीचे क्या लिखाता है? माइनस 1 माइनस 10a इंटू क्या? 10b। अरे क्लियर है? अब बताइए, 10a का मान 1/2, 10b का मान 1/3, ये है मेरा 1/2, ये है मेरा कितना? 1/3। अब देखो एक चीज गौर करो मेरे बच्चों, एकदम गौर से देखिएगा, निचुआ 2 है, 2 है, और यहां पर कितना है? 6 है, तो गुना के रूप में है ना, तो 2, 2 और 6 का एलसीएम कितना? 6। 6 से अगर मैं गुना कर दूं तो बताओ, 6 से गुना होगा तो कितना? 3, 6 से गुना होगा तो कितना? 2, 6 से गुना होगा तो कितना? 6, और 6 गुना 1/6 माने कितना? 1, माने 5/5 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, कैलकुलेशन काफी फास्ट करता है ये मेथड, बहुत बहुत फास्ट करता है। किसी को कोई डाउट नहीं ना? एक बात जानकारी देता हूं कि कल से आपका शुरू हो रहा है क्या? कंबाइंड टेस्ट सीरीज। आपकी जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सबको बता दीजिएगा कि कंबाइंड टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे। 2:30 से 3:30 टेस्ट होगा, और 3:30 से 5 तक एक्सप्लेनेशन होगा। 1.5 मिनिमम उतना टाइम चाहिए, क्योंकि 1 घंटा का तो टेस्ट होता है, और 1.5 घंटा में आपका एक्सप्लेनेशन होगा मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्त को, बहुत लोग कंबाइंड टेस्ट चाहते हैं, बता दीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना से भाग देने पर ये शेष बचे। देखो डिफरेंस यहां भी 4, डिफरेंस कितना? 4, और डिफरेंस कितना? 4। इस बात को याद रखिए, किससे भाग देने पर? 15, 18, 21, 24। तो 15, 18, 21 और 24 से भाग लगने वाली जो संख्या होगी वो इनका क्या होगा? एलसीएम। अच्छा बताओ, इसका शॉर्टकट बताए हैं कि नहीं?
आप एक काम और कर सकते हैं, अगर नहीं इस तरफ बनाना है, नहीं बनाना है तो डायरेक्ट भाग दे के देखिए। हमें बड़ी संख्या बोला तो बड़ी संख्या को पकड़िए, सबसे बड़ी संख्या ये। तो भाग किससे देना है? लास्ट में 5 है तो 5 वाले से भाग दीजिए। किससे भाग देना है? 5 वाले से। 1 2 से भाग दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि कहां पर शेषफल, एटलीस्ट ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी होगा तो 15 दूनी 30, लास्ट में शेषफल क्या बचेगा? 2 वाला बचेगा, कभी भी अंत में 1 बचने वाला नहीं है। अच्छा, 15 पचे 75, यहां पर एक शेषफल बच सकता है, यहां भी बच सकता है, यहां भी बच सकता है। तो अब बोला है कि बी वाले में ट्राई कीजिए कोई बच्चा, क्योंकि उसने ट्राई करके देख लिया, तो तीनों ऑप्शन मिलाना आसान काम है, बहुत टफ हो जाता है। अच्छा है ना कि जैसे 21 है वहाँ पे, है ना, तो 21 का मतलब 7 मल्टीपल होता है, ठीक है, 7 से 17 को भाग देगा तो कितना बचेगा? 7 से 17 को भाग देंगे। अरे ये सब करना ही नहीं सर, अरे बन गया इसका मतलब नहीं कि रुके फुल पेंट माथा पे सुंदर लगने लगा, ऐसा नहीं कि उसको पहन के आना है ऊपर पे, ये सब नहीं कीजिएगा, ये सब गलती मत कीजिएगा। देखिए यहां पर भाग देने वाली संख्या बड़ी बड़ी है, नॉर्मल बना लीजिए, देखिए कितना अच्छा से बनाता हूं। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट बताएं आप लोग को। इस बड़ी संख्या में सबसे भाग लगना चाहिए, इससे भाग लग रहा है नहीं, इसके पास क्या बचेगा? 7 दे दो, इससे भाग लगा के देखिए, 6 चौका 24, 6 तिया कितना? 18, बच गया 3। इससे भाग लगा के देखे तो 3 से देखो ये 5 बार में कटेगा, और 5 से कोई कटने वाला नहीं है, 5 दे दो। तो 24 बचे कितना? 120, 120 दिया कितना? 360, या 120 सती कितना? 840, 840 दिया 2520। अब इसे 5 अंकों की संख्या, बड़ी संख्या तक पहुंचाना है। मुझे लगा कि अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं, अगर मैं 4 से गुना कर दूं, रुको 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 ना, तो ये बन गया क्या? 5 अंक का। लेकिन 5 अंक का कैसा संख्या बना? छोटी। ये 5 अंक का कैसी संख्या बना? छोटी। और हमें बनाना 5 अंक की क्या संख्या? बड़ी। तो अगर एक और 40 से गुना कर देंगे तो ये बनेगा कि नहीं? अरे बोल मेरे भाई, तो कितना अंक का संख्या बन गया? 6 अंक का। 6 अंक का छोटी संख्या। आप एक बात जान लीजिए, 3 अंक की छोटी संख्या में अगर 1 घटा देंगे तो 2 अंक की क्या बन जाएगी? बड़ी संख्या। 4 अंक की छोटी संख्या में अगर 1 घटा देंगे तो वो 3 अंक की कैसी संख्या बन जाएगी? बड़ी। मतलब इसमें हम घटाते चले जाएंगे, तो अभी 6 अंक का संख्या, तो 5 अंक का क्या बन जाएगा? बड़ी संख्या। तो क्या घटाना है? मेरा एलसीएम 2520 आया था ना जी, तो एक पिछला एक मल्टीपल घटा दो। 2500 अगर 20 घटाते हैं बेटा, तो देखो 0 8, यहाँ पर, यहाँ 7 बच गया ना, यहाँ 2, यहाँ पर क्या हो गया? 8, इतना हो गया ना। मतलब ये जो नंबर है 5 अंक की बड़ी संख्या होगी जिसमें सबसे भाग लगेगा। अब घटाने के बाद 4 आ रहा है, तो 4 और घटा दो, तो 98276, यही हमारा क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका है, किसी में भाग लगा के देखने की जरूरत नहीं है। सुनिए मैं फिर से बता रहा हूं, 1 मिनट। अगर हमसे बोले, एक बात सुनिएगा, अगर बोले 2 3 4 से भाग लगने वाली 2 अंक की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो इससे भाग लगने वाली संख्या क्या है? 12। 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 99। इसको किससे गुना करें कि उसके पास आ जाए? 8 से। 8 से, 8 से। मतलब इससे भाग लगने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 96। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें इससे भाग लगने वाली, मतलब इससे भाग लगने वाली 5 अंक की बड़ी संख्या। तो हम जानते हैं अगर 40 से गुना करते हैं तो 6 अंक की क्या बन जाएगी? छोटी संख्या। उसको एक बैक आ जाएंगे तो 5 अंक का संख्या बनेगा कि नहीं? यस। तो एक बैक आने का मतलब मैंने 40 से नहीं गुना करना है, किससे गुना करना है? 39 से ही करना था। एक बैक आने का मतलब हुआ, मतलब ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें कि इन सबसे भाग लगेगा, क्योंकि इसका मल्टीपल है ये। ठीक है, अब इसमें 4 घट के आया, 4 घटा दिए, तो क्या हो गया? 9827। इससे बेस्ट नियम नहीं हो सकता, कहीं भाग देने वाला नियम नहीं।
n के अंकों के योग का मान, ये मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस का। देखो तो इसका मान कितना 12, अगर तीनों को जोड़ रहे हैं तो 100 कितना 23। मेरे कहने का 1 है 2 है तो 12, 3 गो है तो 123, 4 गो करेंगे तो 1 2 3 4। तो यस और नो, देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे जोड़ रहे हैं तो अंतिम में आपका 1 जोड़ते हैं। यहाँ कै गो अंक है 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब मैं पूरे को जोड़ दूंगा तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 9। अब जोड़ना नहीं सर, हम 2 से रिश्ता निकाले। एक संख्या लिए तो 1 आया, 2 संख्या लिए तो क्या आया 12 माने 1 2, 3 संख्या लिए तो क्या हो गया 123, 1 2 3। अगर 9 अंक है तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा कि नहीं। अंक योग अंक योग अंक योग 1 + 2 + 3 कहां तक होगा 9 तक, माने कितना हो जाएगा 45। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि आप यहीं तक रुकें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है सर, नहीं होता, नहीं फिर आपका शुरू हो जाएगा, नहीं बनता सर क्वेश्चन। अरे सर ऐसा नहीं, फिर देखिए वहां पहलवानी करने के लिए नहीं बुलाता, ये बुलाता है कि नॉर्मल लोग जो ब्रिलियंट लोग हैं वो ऐसे नियम लगा करके सॉल्व कर लेते हैं, और जो बकलेलवा है सब ऐसे लिख करके सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 और 4 है। ये 3 है तो ये कितना है 4, और इनके बीच की दूरी है 8, और क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजा का क्या योग इंटू बीच का दूरी, अरे होता है जी। और ये दिया है 168, 21 सत्या 21, 3 दूनी कितना 6, तो 1 का मान हो गया 6। तो सबसे लंबी और समांतर भुजा की लंबाई, ए भैया रुको, अन्य 2 भुजाओं में से एक समांतर भुजाओं के लंब है। अरे सीन ऐसा है सर, ऐसा है, वो सीधा है। हाँ एगो ऐसा है, एगो ऐसा है, ऐसा है। तो आप एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताइए, 1 का मान कितना 6, तो बताइए एक बात आप ही लोग बताइए, हाँ तो यही मेरा 8 हो जाएगा कि नहीं। अरे बोल मेरे भाई, तो 8 तिया कितना, और 6 तिया कितना 18, और 6 चौका कितना 24। अब सुनिएगा, अगर मैं यहां मिला देता हूं, ये मेरा 18 है तो ये भी मेरा कितना होगा 18, तो बोलो ये कितना 6, अरे 6 होगा। अब ये 6 है और यही वाला यहां पर हो जाएगा 8, 8 6 तो ये कितना हो जाएगा। अरे समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। अरे समझ में आया भैया, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है सर। चलिए नेक्स्ट, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x% और अनुत्तीर्ण होने वाले का औसत y%, परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का औसत अंक z%, परीक्षा देने वाले उन छात्रों का x, y और z के रूप में प्रतिशत क्या था। कोई क्वेश्चन समझ पाया, एक क्वेश्चन कोई समझ पाया। देखिए, पास और फेल, पास वाले का औसत है x% और फेल होने वाले का क्या y%, और सभी का औसत कितना है z। यस और नो। अब बताइए, तो मतलब ये ज्यादा नंबर है और ये क्या है कम नंबर, तो यहां पर जब घटेगा तो x माइनस क्या होगा z, और यहां पर क्या होगा z माइनस वाई की y माइनस z, z माइनस वाई, क्योंकि ये इन दोनों के बीच होता है, इससे छोटा है तो इससे क्या होगा बड़ा। पता है ये जो रेशियो निकला, इनकी संख्या का रेशियो निकलता है।
किसका रेशियो निकलता है? संख्या का। ये संख्या का रेशियो निकला। हाँ हाँ हाँ। तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड के, तो क्या लिख रहा है? परीक्षा देने वाले उन छात्रों का एक्स वाई तथा जेड के रूप में प्रतिशत क्या था जो अनुत्तीर्ण हुए। किसका रेशियो पूछ रहा है? परीक्षा देने वाले उन छात्रों का एक्स वाई जेड के रूप में प्रतिशत क्या था जो फेल हुए। तो फेल हुआ एक्स माइनस जेड। अरे फेल कितना हुआ? एक्स माइनस जेड। टोटल कितना छात्र है? तो टोटल छात्र है हमारे पास, जेड से जेड कट गया तो एक्स माइनस कितना? वाई। एक्स माइनस वाई गुना क्या? 100%। तो एक्स माइनस जेड बटे एक्स माइनस वाई, ये वाला। कैसे नहीं होगा? जेड माइनस एक्स वाई माइनस, यही तो फंसाने के लिए देता है सर। कितने लोग इसको समझ गए? सच बोलिएगा। आसान सा क्वेश्चन था। पास वाला का परसेंट, देखिए पास वाले का परसेंटेज, फेल का परसेंट, कंबाइंड का परसेंटेज, जो रेशियो निकलता है वो नंबर का निकलता है। तो फेल का प्रतिशत, फेल इतना है कितना में? एक्स माइनस वाई में गुना 100%। एक अल्टीमेट क्वेश्चन। 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत, याद रखिएगा जितने भी प्राइम्स होते हैं वो 6n प्लस माइनस 1 सभी प्राइम इस फॉर्म में होते हैं, लेकिन इस फॉर्म वाले सभी प्राइम नहीं होते। तो 60 और 90 के बीच देखिए, यहां 10 रख के देखेंगे। 10 छक्का कितना? 60। 60 माइनस 1 कितना? 59 नहीं है। 60 प्लस 1 कितना? 61। 11 छक 66 माइनस 1 कितना? 65। 65 प्राइम नहीं है। 11 छक 66 प्लस 1 कितना? 67। परछक कितना? 72 माइनस 1 71 प्राइम है। 72 प्लस 1 कितना? 73 प्राइम। तिरछक कितना? 78। 78 माइनस 1 कितना? 77 प्राइम नहीं है। 78 प्लस 1 कितना? 79 प्राइम। चौगुच्छक कितना? 84। 84 माइनस 1 कितना? 83 प्राइम है, लेकिन 84 प्लस 1 85 प्राइम नहीं है। 15 छक्का 90। 90 माइनस 1 कितना? 89। 89 भी मेरा क्या है? प्राइम। तो इन दोनों के बीच हो गया कि नहीं? अरे क्लियर है? अब इसका एवरेज बोला, अब एवरेज नॉर्मल है, निकालना है। कितना आ रहा है? टोटल हो रहा है 523 हो रहा है। 523 हो रहा है। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 सती 49, 7 सती 49, 4 अच्छा कितना? 42। 76 हो रहा है जी। 7 सती 49 3। ओहो हो, हाँ तो 7 चौक 28, 74 वाला। अरे जितने भी, कौन बोला? ये किनका डाउट है? सभी प्राइम इस फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट 2 और 3। जितने भी प्राइम, आज ही तो चर्चा कर रहे थे। कौन कोई क्वेश्चन आप ही तो एराइज किए थे, 2 के साथ वो ट्रिपलेट नहीं बनता है। तो मैं बोला था कि देखिए 6n प्लस माइनस 1 वाला, अभी तुरंत 10 मिनट पहले ये चर्चा किए थे। जितने भी प्राइम होते हैं सब इस फॉर्म में होते हैं। और पता है इस पे एक क्वेश्चन आया था, और सेम क्वेश्चन आपके नोट्स में मिलेगा CDS में। क्वेश्चन था 6n प्लस 1 वाला प्राइम होता है, बी में था 6n माइनस 1 वाला प्राइम होता है। मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आया लाजवाब, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लटक के रह जाएगा। वो तो प्राइम प्राइम खेल रहा था। ठीक है, चले नेक्स्ट। कक्षा की औसत आयु 35 है, 6 नए आ जाते हैं जिनकी औसत आयु 33 है, तो औसत में की। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा 35 वाला, अगर 35 वाला आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना कितना कम वाला आ रहा है? 2 कम आ रहा है, माने एक आदमी पे 2 कम हो रहा है। तो टोटल में कमी कितना हुआ? टोटल में कमी, सुनो, एक आदमी पर 2 की कम आ रहा है, तो 6 आदमी पर कितना? 6 दूनी 12, 12 कमी। और एवरेज में कम कितना? एवरेज में कमी कितना? 0.5। अरे है ना जी। तो
टोटल बटे एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, नंबर। तो नंबर बराबर होगा 12 बटे 0.5 माने कितना हो गया, 24। तो ये 24 कब का है, तो लिखता है छात्रों की मूल संख्या। ये अभी प्रेजेंट का सीन है। कब का सीन है, प्रेजेंट सीन, जबकि 6 आदमी आ गए हैं तब। तो प्रारंभ में होगा 6 पीछे चल जाओ माने कितने आदमी है। अब कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, माना प्रारंभ में x, तो टोटल हो गया 35x। फिर 6 गो आया कितना, 33 गुना कितना 6। तो अब टोटल अदमिया हो गया x प्लस कितना 6, x प्लस कितना 6। और एवरेज में आधा की कमी, मतलब अब एवरेज हो गया 34.5। एवरेज कितना हो गया 34.5। ये नियम कौन नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूं, हमको कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, अगर 35 35 35 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 33 का आ रहा मतलब 2 कम लेके आ रहा है। तो 6 आदमी में टोटल में कमी कितना होगा, 12 की कमी होगी। अरे कितनी की कमी होगी, 12। एवरेज में कमी कितना, हाफ। टोटल बटे, देखो कमी कमी कट जाए तो टोटल बटे एवरेज बराबर क्या होगा, नंबर। नंबर हो गया 24 की। तो प्रेजेंट सीन है, आने के बाद का ना सीन है जी। तो प्रारंभ में 6 घट के कितना, ये सब नियम सुनिए। अगर ये सब नियम नहीं आता है, सीखने की कोशिश कीजिए, यही सब आपको मदद देगा। ठीक है। किसी चुनाव क्षेत्र में विशेष में 75% मतदाता ने मत दिया, जिनमें 2% अस्वीकार हो गए। विजय को 75% मिले, जिनकी संख्या, इसको मौखिक बना लो। 75 माना कुल मतदाता x है, तो कहे लो मौखिक एक लाइन में बनेगा। तो 75% मत दिया, कितना मत पड़ गया ना जी, जो एक लाइन में बनना है। और नियम को सीख, अरे इतना मत पड़ा ना। अवैध मत कितना, 2। तो वैध मत कितना, 98। अरे जो डलाया उसी का ना 98 सही है। अरे क्लियर, इतना सही हो गया। अब जो जीत हार होता है वो वैध मत का होता है, और जीतने वाला वैध मत का कितना पाया, 75%। तो इसका 75% पाया है जीतने वाला, और जीतने वाला पाया है 9200। कितना, खत्म, एक ही लाइन में हो गया। कभी 100 अच्छा, कभी ये अच्छा। इसीलिए एक अच्छे स्टूडेंट को हर स्थिति से सामना करना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूं। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 9 से कट जाएगा। 9 4, 9 चक्का 36, 9 सती 63, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 21, 2 से 2 बार में, 4 दूनी 8, 8 इधर गुना होगा। तो x का मान 16800। कॉन्सेप्ट क्लियर। इतना रुपए की जमा राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में। इस राशि को भूल जाओ। 5 साल में 1 रुपया रहता तो 2 रुपया, फिर 5 साल में 2 दूनी कितना 4, फिर 5 साल में 4 दूनी कितना 8, तो 2 गुना ना। और फिर 5 साल में 8 दूनी कितना 16। अब इस जगह पे है 12,000, तो ये हो जाएगा 12,000 गुना 16, 192। अरे क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, लाजवाब। ये सब बताए हुए हैं आप लोग को। जो क्लास कर रहे हैं सब चीज बताया। ग्रुप में तो इस तरह का 40 और मैंने, हमको लगता है 40-50 क्वेश्चन चला हुआ। ठीक है। ए बी बी सी ए सी है, तो सबसे छोटे लंब याद रखिएगा। सबसे बड़ी भुजा का लंब सबसे छोटा, और सबसे छोटी भुजा का लंब सबसे बड़ा। सबसे बड़ी भुजा का लंब छोटा, और छोटी भुजा का लंब क्या होता है, बड़ा। अच्छा, 15 20 25 ट्रिपलेट है कि नहीं। 5 से कटेगा 3 4 5, तो ये वाला लंब कह रहा है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट, या हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। 5 से 5 चौका 20, 5 तिया 15, तो x का मान कितना, 12। या इसका एक और नियम है 1/x² बराबर 1/15² प्लस 1/20। ऐसे भी सॉल्व कर सब बताए हुए हैं। बहुत अच्छा से। नेक्स्ट, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल इतना हो जाए। एक बात बताओ, इसको रेशियो से नहीं, मौखिक नियम बताता हूं। कुछ भी मिलाएंगे, पहले 100 था तो अब 100 + x होगा। आप एक बात बताइए, अच्छा आप पानी मिलाए तो किसकी मात्रा सेम रहेगी, बोरिक अम्ल की। तो बोरिक का मान सेम रहेगा, तो इसका 80% 80 और इसका क्या परसेंट, 50%। हो गया, खत्म। x का मान 60 बिना रेशियो का। ये भी सीखना चाहिए सर, ये भी सीखना चाहिए सर। हर चीज आपको एक अच्छे स्टूडेंट को जानना चाहिए क्यों नहीं, तब कौन नियम ज्यादा मददगार हो जाए। ये नियम अभी ज्यादा मददगार, रेशियो में बनाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा सर, ठीक है, ये ज्यादा आसान है। तो हर चीज देखिए, अगर हम पानी मिला रहे हैं मतलब बोरिक अम्ल की मात्रा दोनों जगह क्या होगी, बराबर, दोनों जगह बोरिक अम्ल की मात्रा बराबर, ठीक है। दो गाड़ियों की चाल का अनुपात 8:9 है, दूसरी गाड़ी 4 घंटे में 360 किलोमीटर। एक बात बताइए, स्पीड का रेशियो है 8:9 और दूसरी गाड़ी 4 घंटा में 360 किलोमीटर, तो स्पीड हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। अरे ना हुआ जी, चाल बराबर दूरी बटे समय 90 हुआ। और दोसरका का चाल 9 है, 9 का मान 90, तो 8 का मान कितना, 80। तो पहली गाड़ी 3 घंटा में दूरी, तो 3 घंटा में 3 आवर डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुना समय माने 240। अरे क्लियर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। एक बात बताइए, लंब केंद्र बनता कैसे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। नाम से याद रखो, लंब से लंब केंद्र बनता है, यानी शीर्ष लंब से। बाइसेक्टर से या तो परिकेंद्र बनेगा या अंतः केंद्र बनेगा। एंगल बाइसेक्टर से अंतः केंद्र और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या, परिकेंद्र। हाँ रुक, पहले थ्योरिया सीखन चचा, काहे परेशान हो रहे हैं। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र कौन है, ओ। तो अब एंगल बीएसी 50 है, तो एंगल बीओसी। अब एक बात बताओ, एंगल बीओसी ये पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा बात, ये जब लंब केंद्र है मतलब ये यहां पर शीर्ष लंब मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है, शीर्ष लंब। मतलब जब मैं आगे बढ़ा दूं तो यहां पर शीर्ष लंब होगा कि नहीं। अरे बोलो मेरे भाई, अगर मैं इसको भी बढ़ा दूं तो यहां पर क्या होगा, शीर्ष लंब होगा, क्योंकि शीर्ष लंब के मिलने से क्या बनता है, लंब केंद्र। अब इस चतुर्भुज को देखो, इस चतुर्भुज को, इस चंटी पंटी को देखो, इस चंटी पंटी को, 90 90 कितना, 180। तो ये दोनों मिलके भी कितना, 180। तो बोलो ये 130, तो ये भी कितना, 100। कोई कोण नहीं बना, ये लंब केंद्र है सर। जब शीर्ष लंब मिलता है तो लंब केंद्र। सुनो ए लड़का, लिख ही देते हैं, शीर्ष लंब ये लंब केंद्र। ए शांत रहो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परिकेंद्र, एंगल बाइसेक्टर के अंतः केंद्र और माध्यिका से केंद्रक।
ये इसका फोटो जरूर लीजिए, इसका जरूर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्लम को एल्टीट्यूड, कुछ कभी कभी हम रफ लैंग्वेज में हाइट भी बोल देते हैं। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, बाइसेक्टर नहीं बोल सकते। हाँ, साइड पे ना लंब हो सकता है, एंगल पे थोड़ी लंब होता है। इसको देखिए, AQ बराबर √2-1, तो हमसे पूछ रहा है A माइनस A इनवर्स का होल क्यूब प्लस 3A माइनस A इनवर्स। कैसे बनाएंगे? इसका पहले क्यूब निकालेंगे और फिर बन जाएगा। देखिए देखिए देखिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, इसको A माइनस बी का होल क्यूब पे सेट करें, तो A माइनस बी का होल क्यूब बराबर AQ प्लस माइनस क्या BQ, इसका क्यूब करोगे तो -3, AQ माइनस क्या BQ, -3AB माइनस 3 इंटू A इनवर्स माइनस 3AB इंटू क्या A माइनस बी, अब प्लस 3 इंटू A माइनस A इनवर्स। बहुत कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, ये पावर सेम है तो ये कटेगा कि नहीं? ये देखो, ये पूरा माइनस में है और ये पूरा क्या है, प्लस में खत्म। अब बोलो AQ का मान है √2-1 और देखो देखो, A पर पावर -1/-3 है तो 1/AQ लिख सकते हैं कि नहीं? 1/√2-1, तो ऊपर जाके हो गया √2-1 का होल स्क्वायर -1/√2-1। तो देखो ये 3 -2√2 -1/√2-1, तो हो गया आपका। ये दोनों जब मिलेगा तो ऊपर बन जाएगा 2 इंटू √2-1। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट, क्या परेशान हो रहे? ये जब घटेगा तो क्या हो गया? ए लड़का, ये जब घटा तो क्या हो गया? 2 -2√2, ठीक है। तो यहां मैं कॉमन क्या लूंगा? 2 कॉमन लूंगा तो 1 -√2। अरे हुआ ना जी, ये देखो -1 बार में कटा कि नहीं, आंसर क्या होगा? -2। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, यही एक अंतर है मेरे सेट में और प्रीवियस ईयर में। मेरे सेट और प्रीवियस ईयर में क्या अंतर है पता है? प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मेरे वाले में सिर्फ आपको बढ़िया क्वेश्चन ही, इजी क्वेश्चन का कोई जुगाड़ नहीं। मैं प्रयास करता हूं 20 क्वेश्चन है तो 20 में सीख। कल से आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि मैथ 25, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25, जीके 25। टाइम कैसे सेम हो सकता है? 1 घंटा में सब कर लोगे? किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर। ए चचा, रुको, ऐसे सोचो, अगर ये अल्फा ये बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, तो अल्फा प्लस बीटा बोलो 90 हुआ कि नहीं? और 90 हो गया, माने एक कोण समकोण है, माने समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। कॉन्सेप्ट क्लियर? जो लिखा है वो कर दिया मैं। नेक्स्ट, सेक क्यू टेन क्यू। आज मैं कुछ दिन में आपको पढ़ाऊंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर P है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा 1/क्या? P। क्यों सर? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, तो ये सब आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच, रटना नहीं है। तो 2 सेक थीटा बराबर P स्क्वायर प्लस 1/क्या हो गया? P। ये 2 गुना में इधर किस रूप में? भागा, इसको उल्टा कर देंगे, ये भी उल्टा होगा, तो cos थीटा बराबर होगा 2P/P स्क्वायर प्लस क्या? 1। अब कौन सा आंसर होगा? तो एक बात बताता हूं, यहां 1 मान रख लो। अगर 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ऊपर भी 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, तो अच्छा नहीं होगा। 2 रख देते हैं। अगर मैं 2 रख देता हूं, P का मान 2 रख देता हूं, मैच कराना है, तो 4 बटे कितना हो गया? 5,
तो लंब का मान P का मान हो गया कितना 3। अरे लंब का मान कितना 3, अरे लंब का मान कितना 3। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है। अरे लंब बटे क्या कर्ण, इसका है जो ऊपर में 3 आने वाला है, सिर्फ डी में यहां पर 3 आने वाला है और कहीं पर आपका 3 आने वाला नहीं, ऑप्शन। अच्छा ये सेम चीज हम बताए हैं क्लास में, बताए हैं कि जब भी आपका वेरिएबल में है तो वहां पर कुछ कांस्टेंट रख लेते हैं। नेक्स्ट, किसी काम को ए उतने दिन में कर सकता है जितने दिन में बी और सी मिलकर के, ए उतना दिन में जितना दिन में बी और सी मिलकर के, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर के 10 दिन में और सी मिलकर के उसे 50 दिन। सुनते जाना, टोटल कितना काम 50, तो 5 के भाव से और किस भाव से 1। अच्छा बताओ ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता कितना 6, और जितना दिन में ए उतना दिन में बी प्लस सी, इसका मतलब इन दोनों की क्षमता आपस में क्या होगी बराबर, और इन तीनों की कुल क्षमता कितना है 6, तो बोलो 3 और 3 रहेगा कि नहीं। अब बताओ, रुको, सी का मान है 1, अब बी सी का मान कितना है 3, तो बोलो बी का मान कितना है 2, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 50/2 के भाव से करेगा। कै दिन में करेगा 25। इसको, इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई लगता, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं घर जाकर के उसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, यानी इसका रोल रहा है। 19, उक्त में किस महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या 5 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का 25% से अधिक। अच्छा डिग्री है ना, तो टोटल डिग्री कितना, टोटल डिग्री है 360, इसका 25% कितना हो गया 90, तो 90 से अधिक सिर्फ यही है ना जी, अरे 90 से अधिक यही है ना, 99 किसका है मार्च का। अब कुछ लोग इसका क्या करता, इससे कौन है जो 25% से अधिक, अरे भगलोलवा इसका 25% है 90 से अधिक वाला सिर्फ ये, अरे ठीक है। और सबसे लास्ट याद रखिएगा, मैं बताया था tan अल्फा इंटू कॉट, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री 90, 1, लेकिन गलत। 2 4 6 माने टोटल कितना टर्म है 44 टर्म। तो का पहाड़ा है ना जी, 2 का टेबल है ना, तो टोटल कितना 44, तो शुरू का 22 और अंत का 22, तो ये देखो शुरू का और अंत का मिलकर के 1 बना रहा है कि नहीं, तो 22 मिलकर के 1 1 1 बनाएगा, गुना होकर क्या दे देगा 1 देगा। इस प्रकार आज का टेस्ट क्लियर हुआ। हाँ हाँ सब गुना के रूप में है सर, सब मल्टीप्लिकेशन है सर। इस प्रकार आपका टेस्ट आज खत्म हुआ, मिलते हैं कल इसी वक्त, आपका दिन शुभ हो।